स्थूल का सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्मीकरण। युग परिवर्तन की ये ऐतिहासिक वेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई थी। सन 1980 से लेकर अब तक के वर्षों में जो काम हुए हैं, पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक हैं। समय की आवश्यकता के अनुरूप तत्परता बरती गई और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति उपार्जित की गई। ये वर्ष कितनी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचकर व्यतीत करने पड़े हैं, उनका उल्लेख उचित न होगा, क्योंकि इस तत्परता का प्रतिफल 2400 प्रज्ञापीठों और 15,000 प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त और कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है। शेष सब कुछ परोक्ष है। परोक्ष का प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो? युग संधि की वेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गति चक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक ओर उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी होगी। विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही गतियां इन दिनों मंथर है। इस हिसाब से 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीत गिलहरी जैसी भूमिका है। काम कौन, कब, क्या, किस प्रकार करे, ये बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है, वही खाना पकाने वाले की भी। आपातकाल में अपेक्षा कोई भी नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। समय ऐसा भी आता है जब खेत की फसल काटना, जानवरों को चारा लाना, बीमार लड़के का इलाज कराना, मुकदमे की तारीख पर हाजिर होना, घर आए मेहमानों का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमी को एक ही समय पर करने होते हैं। युद्ध काल में तो बहुमुखी चिंतन और उत्तरदायित्व और भी अधिक सघन तथा विरल हो जाता है। किस मोर्चे तक कितने सैनिक भेजने हैं? जो लड़ रहे हैं उनके लिए गोला बारूद कम न पड़ने देना, रसद का प्रबंध रखना, अस्पताल का दुरुस्त होना, मरे हुए सैनिकों को ठिकाने लगाना, अगले मोर्चे के लिए खाइयां खोदने जैसा काम बहुमुखी होते हैं। सभी पर समान ध्यान देना होता है। एक में ही चूक होने से बात बिगड़ जाती है, करा धरा चौपट हो जाता है। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। ये कैसे बने? इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की देरी न लगेगी। स्थूल शरीरों का एक झंझट है कि उनके साथ कर्म फल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वो भार लदा चला जाता है और फिर खींचतान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंतता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए थे। उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया। बेबाकी तब हुई। आद्य शंकराचार्य की भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेकर गया था। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु
गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें पुण्यात्माओं को अंतिम समय व्यथापूर्वक बिताना पड़ा। इसमें उनके पापों का दंड कारण नहीं होता, वो पुण्य व्यतिरेक की भरपाई करना होता है। वे कईयों का कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं। बीच में चुका सके तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करते हैं, ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष न रहे और जीवन मुक्त स्थिति बने रहने में पीछे का कोई कर्म फल व्यवधान न करे। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व तो एक साथ ओढ़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान, एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपनी भाग दौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं। उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो ये 1 घंटे में प्रायः 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों पर इस प्रकार का बंधन नहीं है। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक ही शरीर समयानुसार अनेक शरीरों में प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शरीर गोपियों को अपने साथ सह नृत्य करते दिखते थे। कंसवध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित समुदाय को कृष्ण और राम की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थीं। विराट रूप के दर्शन में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, यशोदा को जो दर्शन कराया था वो उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितर स्तर की आत्माएं उनसे कहीं अधिक सक्षम होती हैं। उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही परिष्कृत हो चुका होता है। सूक्ष्म शरीर को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष स्तर की बनाने के लिए अगला कदम सूक्ष्मीकरण का है। सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं, कर लेते हैं। उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं। किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का भारी, दृश्य अदृश्य हो जाना, यहां से वहां जा पहुंचना प्रत्यक्ष शरीर के रहते संभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ऐसी नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर चल सकता है। यदि ऐसा कर सका होता तो उसने वैज्ञानिकों की चुनौती अवश्य स्वीकार की होती और प्रयोगशाला जाकर विज्ञान के प्रतिपादनों में एक नया अध्याय अवश्य ही जोड़ता। किंवदंतियों के आधार पर
कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियों का बखान करने भी लगे तो उसे अतियुक्ति ही माना जाएगा। अब प्रत्यक्ष को प्रमाणित किए बिना किसी की गति नहीं। प्रश्न सूक्ष्मीकरण साधना का है, जो हम इन दिनों कर रहे हैं। ये एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर के रहते हुए भी की जा सकती है और उसे त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में वो स्थिति बिना अतिरिक्त प्रयोग पुरुषार्थ के तप साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योगाभ्यास तपश्चर्या का अगला चरण कहना चाहिए। इसके लिए किसे क्या करना होता है, ये उसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। सबके लिए यह पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है। इसके बाद वो इस छिलके को तोड़कर चलने फिरने और दौड़ने उड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन, समाधि आदि का प्रयोग प्रायः इसी निमित्त होता था। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिव जी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिंद, मसानों की अलग ही बिरादरी थी। अलादीन का चिराग जिन्होंने पढ़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष साधना में अपने निज के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वो एक समर्थ अदृश्य साथी सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकारक या नैतिक दृष्टि से हे स्तर पर हुआ है। संभव है उन दिनों अतृप्त विशुद्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हों। उन दिनों युद्धों की मार काट की सर्वत्र संव्याप्त थी, पर साथ ही सूक्ष्म शरीरधारी देवऋषियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजशरी और ब्रह्मशरी तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे, पर जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में भी काम करती थी वे देवर्षि कहलाते थे। ये वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोक लोकांतरों में जा सकते थे। जहां आवश्यकता अनुभव करते थे वहां भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही जा पहुंचते थे। ऋषियों में से अन्य कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं। वे समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने या जहां आवश्यकता समझी है वहां पहुंचे प्रकट हुए हैं। पैरों से चलकर जाना नहीं पड़ा है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसे विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पर कोई उन्हें उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला आया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत के लामाओं की ऐसी कितनी ही कथा गाथाएं सुनाई गई हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। यहां स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देव ऋषि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वो सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्म फल की वरिष्ठता सर्वोपरि है। उसे भगवान ही घटा
या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वो बाहर है। जिस प्रकार बीमार की चिकित्सक और विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवऋषि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ते हैं। इससे बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को ये नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं रही या उनके आड़े आते ही निश्चित सफलता मिल गई। ऐसा रहा होता तो लोग उन्हीं का आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता ही न समझते तथा निजी कर्मफल आड़े आने, परिस्थितियों के बाधक होने की बात को ध्यान में ही न रखते। यहां एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालयवासी गुरुदेव का है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहां जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है एवं समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं, कभी असफलता मिली ही नहीं। ये भी होता रहा है, पर यह भी निश्चित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहा है। उचित मार्गदर्शन मिला है। कठिनाई के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्थिर रहा है। ये कम नहीं है। इतनी ही आशा दूसरों से करनी भी चाहिए। सब काम करके कोई रख जाएगा, ऐसी आशा भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। भूल यही होती रही कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घुमाई और मनचाहा काम बन गया। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था खो बैठते देखे गए हैं। दैवी शक्तियों से, सूक्ष्म शरीरों से हमें सामयिक सहायता की आशा करनी चाहिए। साथ ही अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए कटिबद्ध भी रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अगले कदम अधिक सावधानी के, अधिक बहादुरी के उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीरों की शक्ति सामान्यता भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, पूर्वाभास, विचार संप्रेषण आदि में प्रायः सूक्ष्म शरीरों की ही भूमिका रहती है। उनकी सहायता से कितनों को ही विपत्तियों से उबरने का अवसर मिला है। कईयों को ऐसी सहायता मिली है जिनके बिना उनका कार्य रुका ही पड़ा रहता। दो सच्चे मित्र मिलने से लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। वैसा ही अनुभव अदृश्य सहायकों के साथ संबंध जुड़ने से भी करना चाहिए। जिस प्रकार अपना दृश्य संसार है और उसमें दृश्य शरीर वाले जीवधारी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ एक अदृश्य लोक भी है। उसमें सूक्ष्म शरीरधारी निवास करते हैं। इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। वे मनुष्य लोक में समुचित दिलचस्पी लेते हैं। बिगड़ों को सुधारने और सुधरों को अधिक सफल बनाने में अयाचित सहायता मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का स्तर उपयुक्त होने पर वो सहायता और भी अच्छी तरह और भी बड़ी मात्रा में मिलती है। ये सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म लोक की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आपे का है। ये विषम वेला है। इसमें प्रत्यक्ष शरीर वाले प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से जो कर सकते हैं सो तो कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, पर दिखता है कि उतने भर से काम चलेगा नहीं। सशक्त सूक्ष्मधारियों को, बिगड़ों को अधिक न बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा। संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वो पर्याप्त न होगी। उसे और भी अधिक सरल सफल बनाने के लिए अदृश्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। ये सामूहिक समस्याओं के लिए भी आवश्यक होगा और व्यक्तिगत रूप से सत्प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तियों को अग्रगामी
यशस्वी बनाने की दृष्टि से भी। जब हमें यह काम सौंपा गया तो उसे करने में आनाकानी कैसी। दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते चले आ रहे और जब तक आत्मबोध जागृत रहेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी, यही गतिविधि चलेगी। ये विषम वेला है। इन दिनों दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में जो विषाक्तता भरी हुई है उसका परिशोधन प्रयास अविलंब आवश्यक हो गया है। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उखाड़ लाने और सुषैण वैद्य की खोज में जाने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। यह कार्य स्थूल शरीर को प्रसुप्त से जागृत स्थिति में लाने के लिए हमें अविलंब जुटना पड़ा एवं विगत 2 वर्षों में कठोर तपश्चर्या का, एकांत साधना का अवलंबन लेना पड़ा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।